1983 में एक स्पेसशिप दो एस्ट्रोनॉट्स के साथ खला में होती है। कुछ टाइम बाद उन्हें बताया जाता है कि वो अपने स्पेस कैप्सूल को लॉन्च करने को तैयार हैं। वो बटन दबाते हैं और स्पेस कैप्सूल लॉन्च हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि कोई अजीब मॉन्स्टर कैप्सूल के बाहर घूम रहा है। फिर घोड़े पर एक आदमी देख रहा होता है जब उनका स्पेस कैप्सूल लैंड होता है। जब वो स्पेस कैप्सूल के पास जाता है वो देखता है कि पायलट मरा हुआ है। फिर दूसरा आदमी भी कैप्सूल से जख्मी हालत में बाहर आता है। अगले सीन में बोर्ड ऑफ मेंबर्स एक डॉक्टर टाटियाना से पूछताछ कर रहे होते हैं। बोर्ड उस पर इल्ज़ाम लगाता है और वो रिप्लाई में कहती है कि जो ज़रूरी था उसने किया। फिर एक कर्नल उसके पास आता है जो कि उसकी मदद चाहता है। वो उसे बताता है कि वो एक रिसर्च सेंटर चलाता है। बाद में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनको फैसिलिटी तक लेकर जाता है। वो उसे पेशेंट के बारे में बताता है जो कि वही आदमी है जो स्पेस कैप्सूल से ज़ख्मी हालत में मिला था। पता चलता है कि मिशन से आने के बाद उस आदमी की याददाश्त ख़राब हो गई है। कर्नल उसे इंस्टीट्यूट में लेकर जाता है और उस आदमी को दिखाता है। डायरेक्टर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पा रहा होता। कर्नल टाटियाना से पूछता है कि वो इसका कोई हल बताए। फिर वो रूम में जाती है और वो आदमी उसे देख के काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ और वो कहता है कि वो स्पेस में गया और मिशन पूरा कर दिया लेकिन उसे याद नहीं है कि लैंडिंग के दौरान क्या हुआ। वो उसे कहती है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगी और वो कहता है कि वो उसकी माँ के पास जाए और उसे बताए कि वो ठीक है। वो फिर रूम से चली जाती है और कर्नल को बताती है कि शायद उस आदमी को PTSD है। वो कर्नल से जाने की इजाज़त मांगती है और कर्नल कहता है कि सुबह एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उसे ले जाएगा। फिर वो एक सोल्जर को उसे उसके रूम तक ले जाने का कहता है। रात को वो नहाती है और कुछ दवाई लेती है। वो सो नहीं पा रही होती और बाहर वॉक को निकल जाती है। जब वो कमरे में दोबारा आती है कर्नल फ़ौरन वहाँ आ जाता है और उसे दोबारा ऑब्जर्वेशन रूम लेकर जाता है। वो आदमी को देख रहे होते हैं जिसे दौरा पड़ रहा होता है। अचानक उसके मुंह से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो बेहद शॉक होती है। सही से देखने के लिए वो कमरे के पास जाती है। मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है और वो उसे देखती है। फिर वो मॉन्स्टर फ़ौरन उस पर हमला कर देता है लेकिन शीशे की वजह से वो बच जाती है। वो ये देख के बेहद शॉक होती है और कर्नल उसे आके संभालने की कोशिश करता है। कर्नल उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर उस आदमी के अंदर रह रहा था लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। पता लगता है कि ये मॉन्स्टर खला से आया है। कर्नल उसे कहता है कि उसका मिशन ये है कि वो मॉन्स्टर को उस आदमी से अलग कर दे और वो उसे कहता है कि अगर वो मिशन करना चाहती है तो ठीक, वरना उसे घर छोड़ दिया जाएगा। वो उससे पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया और वो कहता है कि उसे वो बहादुर लगी। वो मान जाती है और कहती है कि उसे हर चीज़ की एक्सेस दी जाए और वो रोज़ उस आदमी से बात करेगी। कर्नल ऐसा ही करता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर का उस आदमी के साथ कोई कनेक्शन जुड़ गया है और वो उसे अलग नहीं कर पा रहे। वो बताता है कि जब मॉन्स्टर को उससे निकाला जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है और जब मॉन्स्टर साथ हो तो वो कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और जब जब मॉन्स्टर उसकी बॉडी से निकलता है तब तब आदमी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर सर्च करने लग जाती है कि यह मॉन्स्टर किस किस्म का पैरासाइट है। वो वीडियो देखती है जब मॉन्स्टर आदमी की बॉडी से निकल रहा होता है। वो डायरेक्टर से पूछती है कि मॉन्स्टर क्या खाता है और वो बताता है कि वही सब जो वो आदमी खाता है। वो फिर आदमी के बेटे के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो कर्नल से पूछे। इसके बाद वो टेलीफोन पर बेटे से बात करती है। फिर एक बच्चा दिखाया जाता है जो डिसेबल है और चाबी लेने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो डॉक्टर आदमी के साथ सेशन करती है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि सबको लगता है उसने अपने साथी को मिशन के दौरान मार दिया। वो कहती है कि वो हीरो कहलाने के लायक नहीं क्योंकि उसने अपने बेटे को यतीम खाने छोड़ दिया। रूम से जाने के बाद वो दूसरों को टेस्ट करने का कहती है जिससे पता लगेगा कि मॉन्स्टर आखिर क्या खाता है। इसके बाद वो कर्नल को कहती है कि वो उसे नॉर्मल लाइफ जीने दें ताकि उसे हर चीज़ का सही से अंदाज़ा हो सके। फिर वो आदमी को एक अच्छे रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहां वो टीवी पर मिशन के बारे में खबरें सुनता है। पता लगता है कि मिशन को सीक्रेट रखा गया है और इस वजह से लोग खुशी से उस आदमी का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी टाटियाना कमरे में आ जाती है और उससे बुरा बिहेव करने पर माफ़ी मांगती है।
वो उसे बताता है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका एक बेटा है, क्योंकि उसकी माँ ने ये उससे छुपाया हुआ था। उसे इस बात का तब पता लगा जब वो मिशन पर जाने वाला था। उसे ये भी नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों रखा जा रहा है, और इसलिए वो टाटियाना से सवाल करता है। वो कहती है कि वो उसे ये नहीं बता सकती। फिर रात होती है और टाटियाना उस मॉन्स्टर के पास फिर से जाती है। वो फर्श पर लेट जाती है और मॉन्स्टर उसकी नकल कर रहा होता है। फिर वो देखती है कि आदमी का खिलौना मॉन्स्टर का ध्यान बटा रहा है। वो कहती है कि उसके सामने से शीशे को हटा दिया जाए। कर्नल मान जाता है, लेकिन उसे एक हिफाजती सूट पहनना होगा। फिर वो मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे आदमी का खिलौना दे देती है। मॉन्स्टर खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। वो मॉन्स्टर के पास जाने लगती है और गिर जाती है। इस वजह से मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला कर देता है। कर्नल सोल्जर्स को उसे वहाँ से निकालने का कहता है। फिर कर्नल अंदर जाके मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। कर्नल फिर टाटियाना के कमरे में आता है और वो बताती है कि मॉन्स्टर उन सब चीज़ों को पसंद करता है जो कि उस आदमी को पसंद है। वो बताती है कि मॉन्स्टर एक दिन बेहद समझदार हो जाएगा और उस आदमी को छोड़ देगा, जिसकी वजह से उस आदमी की जान को खतरा होगा। वो उसे आदमी को मॉस्को ले जाने का कहती है, लेकिन कर्नल कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है और वो ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में जब वो मॉन्स्टर की वीडियो देख रही होती है, उसे महसूस होता है कि वो एडिटेड है और वो आदमी के सिस्टम लेवल में भी फ़र्क को देखती है। वो फिर डायरेक्टर से पूछती है कि उसे बताओ वो मॉन्स्टर को क्या खिलाते हैं, और डायरेक्टर उसे मॉन्स्टर के खाने के पास ले जाता है। वहाँ सोल्जर्स एक कैदी को लेकर आते हैं। जब लाइट बंद होती है तो वो नाइट विजन गॉगल से देखती है। वो देखती है कि मॉन्स्टर कैदी का सर खोल देता है। वो बेहद डर जाती है और शोर की वजह से सोल्जर्स को उसका पता लग जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बचा लेता है। डायरेक्टर कहता है कि उनके पास और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इससे आदमी मजबूत रह पाता है। पता लगता है कि मॉन्स्टर इंसानों के डर वाले हार्मोन्स को खाता है। अगले दिन वो आदमी के साथ रनिंग पर जाती है और उसे बता देती है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर रह रहा है। वो बताती है कि मॉन्स्टर को अलग किया जा सकता है और इसके लिए वो उसे आज रात मिलेगी। रात को आदमी चालाकी दिखाकर कमरे से निकल जाता है और टाटियाना से मिलता है। वो कैमरास को मैग्नेट की मदद से ख़राब कर देता है। इसके बाद वो रैकेट रूम में जाते हैं। आदमी बताता है कि उसे मॉन्स्टर के बारे में सब पता है और उसे सब याद होता है जो मॉन्स्टर करता है, लेकिन वो ये कर्नल से छुपाए हुए है। फिर वो कहता है कि वो इंतज़ार करे, क्योंकि मॉस्को से मेडिकल बोर्ड आने वाला है। डॉक्टर इस बात से खुश नहीं होती, क्योंकि कई और लोग मारे जाएंगे। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है लड़के पर, जो कि चाबी चोरी कर लेता है। फिर वो एक अलमारी खोल के उसमें से एक बॉक्स निकालता है। इसी दौरान कर्नल टाटियाना को ऑफिस बुलाता है। वो बताता है कि वो मॉन्स्टर को क्यों जिंदा रखना चाहता है। असल में वो उसे कंट्रोल करना चाह रहा है ताकि वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। वो कहती है कि वो उसे इंसानों को खिला रहा है, और वो कहता है कि वो कैदी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो फिर खाना खिलाने मॉन्स्टर को ले जाता है। डॉक्टर फ़ौरन अंदर जाके मॉन्स्टर को इंसान खाने से रोकती है। वो ना डरने की कोशिश करती है ताकि कहीं मॉन्स्टर उस पर हमला ना कर दे। फिर वो उस आदमी का फेवरेट गाना गाती है, जो कि मॉन्स्टर को थोड़ा नॉर्मल कर देता है। डायरेक्टर को एहसास हो जाता है कि मॉन्स्टर के अंदर सुनने की भी ताकत आ गई है। अचानक कैदी मॉन्स्टर का ध्यान बटा देता है और मॉन्स्टर उसका दिमाग खा जाता है। बाद में उसे पता लगता है कि मॉन्स्टर बीमार लोगों को नहीं खाता। वो डायरेक्टर को मना लेती है कि वो उनकी भागने में मदद करे। डायरेक्टर उसे कुछ मेडिकल किट्स देता है। फिर वो आदमी के कमरे तक जाती है और डायरेक्टर बाहर ध्यान रख रहा होता है। वो कहती है कि उसे एक तरीका मिल गया है जिससे वो मॉन्स्टर को अलग कर सकते हैं और मॉन्स्टर उसकी बॉडी छोड़ देगा। वो उसे एक ड्रग देती है जो कि उसे एक बीमारी लगा देगी। जब मॉन्स्टर बॉडी छोड़ेगा तो मॉन्स्टर थोड़ी देर में मर जाएगा और वो उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाएगी। वो उसे ज़ोर से हक कर लेती है और वो ये करने को मान जाता है। बाहर डायरेक्टर उन्हें भागने को एक कार की चाबी दे देता है और फिर खुद को एक कमरे में लॉक कर देता है। कर्नल कैमरा में ये देख लेता है और वो टाटियाना और आदमी को पकड़ने का कहता है। सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो फ़ौरन छुप जाते हैं। इसी दौरान डायरेक्टर गवर्नमेंट को कर्नल के बारे में सब बता देता है और तभी कर्नल आके उसे मार देता है। आदमी टाटियाना से ड्रग मांगता है और वो उसे दे देती है।
वो ड्रग लेता है और फिर मॉन्स्टर सोल्जर्स पर हमला करने बाहर आ जाता है। टाटियाना आदमी के साथ कार में निकल जाती है। कर्नल मॉन्स्टर के सामने आता है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। कर्नल जख्मी हो जाता है और मॉन्स्टर काफ़ी कमज़ोर लग रहा होता है। इसी दौरान आदमी की हालत ख़राब होती जाती है क्योंकि मॉन्स्टर उसकी बॉडी छोड़ गया है। टाटियाना को समझ आ जाती है कि आदमी मॉन्स्टर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। कर्नल मॉन्स्टर के साथ वहां आ जाता है। टाटियाना बताती है कि वो मॉन्स्टर को उससे अलग नहीं कर सकते। कर्नल डॉक्टर पर हमला करता है और आदमी मॉन्स्टर को सोल्जर्स पर हमला करने का कह देता है। मॉन्स्टर डॉक्टर को नहीं मारता और आदमी के अंदर चला जाता है। वो कहती है कि वो कोई तरीका निकाल लेंगे ताकि मॉन्स्टर को अलग किया जा सके। तभी गवर्नमेंट के लोग भी वहां आ जाते हैं और आदमी मॉन्स्टर को मारने को खुद को गोली मार देता है। मूवी एंड होती है और टाटियाना यतीम खाने जाके आदमी के बेटे को अडॉप्ट कर लेती है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।